अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो बाहर है अंदर आ जाए। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नमल मुअमिनून इख़्वह। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु कजसदिन वाहिदिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets on all of his companions. The primary aim of like that program has been organized. There is nothing but to receive some blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुष्या नमः। अदबधानी वरुणस्य वर्तानि अधे पश्यस्ते मोपरि संतराम पादकौहर माते कौशल्पको नराशन संवाजिनम वाजन्नि शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिफर्ता अनस्वंता सत्पतिर्मा महे मेगावा चैतिष्ठो असुरो मगोना त्रिवृष्णु अग्निदशाभि सहस्तरेर्वैश्वानरः नराशंसं शंभलगराम गुख्यस्य बराहमणयस्य घातमन भवनि विष्णु यशसा कल्की प्रादुर्भविष्यति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सामईन किराम और स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इशा के बाद से ही ये प्रोग्राम अपनी पूरी शान और शौकत के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां और दवा है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आफियत के साथ इस प्रोग्राम को अपने मंजिल तक पहुँचाए और सबकी मेहनत को अराकीन, मिंबरान और जिस तरह से भी ताउन हुई है इस प्रोग्राम में लोगों की, अल्लाह तबारक व ताला सबकी मेहनत को और सबकी ताउन को कबूल फरमाए। हम सब के लिए हश्र के मैदान में इस प्रोग्राम को अल्लाह तबारक व ताला निजात का ज़रिया बनाए। सामईन किराम, बहुत एक ताज्जुब की बात है, आश्चर्य होता है, ताज्जुब होता है लोगों को अगर हम अल्लाह तबारक व ताला का नाम
अरबी के अलावा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़ात का ज़िक्र और उनके हुल्ये का तज़किरा अगर हदीस और कुरान के अलावा किसी और ज़ुबान में, किसी और किताब में, चाहे वो बाइबल हो या हिंदू भाइयों की उनकी शास्त्र, उनका धार्मिक धर्म ग्रंथ ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद, 1,24,000 अंबिया किराम में से किसी नबी का भी जिक्र अगर इनके ग्रंथों में, शास्त्रों में पाया जाता है, अल्लाह का नाम अगर इनके ग्रंथों के अंदर लिया जाता है, तो हर किसी को ताज्जुब होता है। मुसलमानों को भी बहुत बड़ा आश्चर्य का मौका मिलता है और दूसरे लोग भी आश्चर्यचकित होते हैं और हैरत करते हैं कि ये क्या है, क्या कहा गया। एक बात इतनी समझने की कोशिश कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह क्रिएटेड द वर्ल्ड, अल्लाह मेड द वर्ल्ड एंड अल्लाह क्रिएटेड अस इन द वर्ल्ड। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाया और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैदा किया। जिंदगी किस तरीके पर हमें गुजारनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने उस मकसद को समझाने के लिए अपने नबियों को, अपने पैगंबरों को इस ज़मीन पर भेजता रहा। सबसे पहले रसूल नबी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। उसके बाद से लेकर अब से 1450 साल पहले एक नबी को नबूवत दी गई, यानी आखिरी नबी जिनका नाम मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये अकीदा है हमारा कि अल्लाह जब किसी कौम को सुधारना चाहते, अल्लाह अपने अहकाम को लोगों तक पहुंचाना चाहते, तो हम सब का ये अकीदा है, कलिमा पढ़ने वालों का, मोमिनीन का, कि वो अल्लाह तबारक व तआला अपने कुछ बंदों को भेजता है, उनका इंतखाब करता है और उनको नबूवत दी जाती है, उनको रिसालत अता की जाती है, ताकि वो अल्लाह के हुक्म को वही के ज़रिए से, फरिश्तों के ज़रिए से उन तक पहुँचे और वो लोगों तक, इंसानों तक पहुँचाए। इस वक्त नबियों पर ईमान रखने वाले, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का एतराफ़ करने वाले पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 2 अरब है और पूरी दुनिया में इंसानों की तादाद तकरीबन 10 अरब है। 10 अरब में से 8 अरब इंसान ऐसे हैं जो सही एतबार से अल्लाह के शान के मुताबिक, गॉड के उनकी सिफात के मुताबिक, परमेश्वर परमात्मा को उनके ओहदे के मुताबिक नहीं मानते हैं। जानते हैं कि अल्लाह भी एक है, भगवान परमात्मा भी एक है, गॉड भी एक है, परमेश्वर भी एक है, गुरु भी एक है, इतना जानते हैं। एंड दे नो लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट दैट, अबाउट द गॉड। क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, ये इस बात को जानते हैं कि अल्लाह खुदा परमात्मा एक है, लेकिन वो मानते नहीं। जानते जरूर हैं
बट मानते नहीं। तो ऐसे न मानने वालों की तादाद तकरीबन 8 अरब है, और मानने वालों को, जिन्हें हम और आप मुसलमान कहते हैं, जिनका ताल्लुक मजहब इस्लाम से, उनकी तादाद तकरीबन 2 अरब, 1 अरब 92 करोड़ या 98 करोड़, यानी तकरीबन 2 अरब इंसान। तो अब अल्लाह तबारक व ताला का मंशा ये है कि अल्लाह ये चाहता है अपने बंदों से कि तमाम के तमाम इंसान, एंड एवरी पर्सन एंड एवरीबडी, हर एक आदमी अल्लाह को, खुदा को, परमात्मा को एक माने और उसकी बताए हुई अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे। वो ये चाहता है। बट हर धर्म लोग, मन पसंद लोग, अपने ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले लोग, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। अल्लाह की मशीयत पर, परमेश्वर परमात्मा परम शक्तिमान के आस्था और उनके उपदेश के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बहुत कम। तो अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ कुरान में या हदीस में अपना तारुफ नहीं कराया कि मैं खुदा हूं, अना रब, कुल हु अल्लाहु अहद। कुरान के साथ साथ हिंदू भाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद, तो उनके ग्रंथ में भी अल्लाह ने कहा कि मैं वहां पर भी एक ही हूं। एक विरदैक एवा एक एवनस्मयो विक्षवीडिया, मैं एक ही हूं। एको देवः सर्वभूतेषु गोड़ा, देव एक है, परमात्मा एक है। इसलिए कहा ईश्वर ने, अल्लाह ने, क्योंकि वो जानता है कि बर्र सगीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्मी है, हिंदू भाई हैं, वो अपने ग्रंथ ऋग्वेद यजुर्वेद को मानते हैं। तो ऋग्वेद यजुर्वेद में भी अल्लाह ने अपने वहदानियत, अपने एक होने का वर्णन कर दिया, जिक्र कर दिया कि वहां अगर तुम ढूंढोगे तो मुझे वहां एक ही पाओगे। एको देवा सर्वभूतेषु गोड़ा, एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवो नरवीर, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयतम, के परमात्मा एक ही, दूसरा नहीं। वहां पर भी जिक्र कर दिया। क्रिश्चियन को ले लीजिए, ये इसलिए बता रहा ताकि कल कयामत में कोई ये शिकायत न कर पाए कि अल्लाह इस धरती पर हम आए लेकिन हमें कोई डराने वाला नहीं आया, हमें कोई आपकी वैदानियत के बारे में बताने वाला नहीं आया था। वल्लाह कहेगा कि तुम अपने ग्रंथ को उठाकर देखते, अपने शास्त्र को पढ़ते तो वहां पर मेरा जिक्र मिल जाता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र वहां पर तुम्हें जरूर मिल जाता। तुमने पढ़ा नहीं, तुमने देखा नहीं। क्रिश्चियन, दुनिया का सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियन, जिन्हें आप नसारा बोलते हैं, 3 खुदा को मानते हैं। ये तसलीस के कायल, हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा, हजरत मरियम को अलग मानते हैं, रूहुल कुदुस अल्लाह की जात को अलग मानते हैं। 3 खुदा को मानते हैं। ईसाई धर्म में 3 फिरके, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया, तीनों का अकीदा अलग अलग। इनकी जो पाक ग्रंथ है, इनके मुताबिक वो बाइबल है, मत्ता, मरकस, लूका, यूहन्ना, बन्नयास। तो अब अगर क्रिश्चियन ये कहे महाप्रलय में, कयामत के दिन, कि गॉड, वी आर एंशिएंट पर्सन राइट नाउ, हम बेगुनाह हैं, तो गॉड कहेगा क्यों? कहा आप एक हैं और मोहम्मद अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं। ये तो आपने कुरान में, हदीस में कहा है।
आपने हमारे बाइबल में कहाँ कहा था? तो अल्लाह कहेगा कि तुमने अपने बाइबल को उठाया होता तो वहां बाइबल में भी मोहम्मद के पाक सिफात का जिक्र मिलता और मेरी वहदानियत का प्रचार तुम्हें वहां पर भी नजर आ जाता। किन अल्फाज में? अगर कोई क्रिश्चियन बोलता है कि गॉड के यक्ता खुदा की वहदानियत हमारे ग्रंथ में नहीं है तो वो झूठ बोलता। क्रिश्चियन की सबसे बड़ी आबादी अमेरिका के अंदर, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर मुल्क इस वक्त का, रिसेंटली अमेरिका, उसका जो डॉलर होता है, उसके डॉलर को आप खोल कर देखिए, उस डॉलर के पहले हेडलाइन, पहले लाइन क्या लिखा हुआ है? हमारे यहाँ 10, 20, 100, 50 के नोट होते हैं तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, भारतीय रिजर्व बैंक ये लिखा होता है, या गवर्नर की सिग्नेचर या और भी कुछ लिखे होते हैं। लेकिन अमेरिका का जो डॉलर होता है, उस डॉलर की पहले लाइन आप उठाकर देखिए, उस डॉलर के ऊपर लिखा हुआ है वी बिलीव इन वन गॉड, वी बिलीव इन वन गॉड, मतलब हम एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं। हम बिलीव यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, इन वन गॉड, एक खुदा पर हम ईमान और आस्था रखते हैं। बताइए, यकीन ना हो तो देख लीजिएगा, अमेरिकन डॉलर के पहले लाइन पर यह बात लिखी थी कि हम एक खुदा को मानते हैं। जुडाइज्म, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना सब कुछ मानने वाले, जिन्हें यहूदी कहते हैं, उन यहूदियों के अहदे जदीद अहदे कदीम में यह बात लिखी हुई कि अल्लाह एक है, मोहम्मद आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर। दुनिया के अंदर कोई माए का लाल काबिल कबूल नहीं हो सकता, दुनिया के अंदर कोई बड़ा से बड़ा विद्वान आदमी कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र को और उनकी सीरत और सुन्नत को ना अपना ले। भशुंड काक का तर्जमा करते हुए वेद व्यास जी ने कहा, यहां ना पक्ष बातें कुछ राखों, वैद पुराण संत मत भांको, तब लख जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। अगर कोई आदमी सुंदर बनना चाहता है, अगर कोई आदमी प्रिय मित्र बनना चाहता है, अगर कोई आदमी अल्लाह तबारक व तआला की नजदीक, अल्लाह की नजर में बाइज्जत और बरतर होना चाहता है, तो वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपना ले, वो इंसान कामयाब हो जाएगा। तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, जो आदमी सुंदर बनना चाहता है, तुहिब्बून अल्लाह इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, फत्तबिऊनी, मेरे नबी की इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो, मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। मोहम्मद को माने बगैर किसी का बेड़ा पार नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम दुनिया के शास्त्रों में अपने वहदानियत का, अपने एक होने का ऐलान किया, ताकि कल क़यामत में कोई क्रिश्चियन, कोई बुद्धिस्ट, कोई जैन, कोई नास्तिक ये न कह पाए कि नहीं हमारे ग्रंथ में ए अल्लाह तेरे वहदानियत का प्रचार नहीं किया गया था, हम तो अपने गुरुओं के बातों में उलझ कर रह गए थे, हम तो अपनी कुर्सी की मोहब्बत में कुर्सी से चिपके रह गए थे, हमने आपकी वहदानियत के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, और हमारे गुरुओं ने सिर्फ समाज की बहू बेटी की इज्जत नामूस को लूटते रहे, तेरे वहदानियत और तेरे हकीकत का प्रचार मेरे सामने नहीं रखा था। इसलिए हम वी आर एंशियंट पर्सन, हम बेकसूर, हमें माफ कर दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा साफ लफ्जों में, अगर तुम हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे तो तुम अपने शास्त्र ऋग्वेद को उठाकर देखते, वहां पर मेरा पाक, मेरी वहदानियत का प्रचार था। सैश एक एक विरदैक एव एक एव नस्मयो विक्षवीडिया
तस्सैते भक्तिवान से शियामा, एक परमात्मा की मैं भक्ति करता हूं। मैं चिदन यद विशंसत सिखायो या ऋषन यद यही कैतमुष्टुही किरिष्टिनानि विचरननी। तुम्हारा ऋग्वेद के अंदर मैंने कह दिया था, ए दुनिया के इंसानों, सारी प्रजाओं उस एक परमात्मा की भक्ति करें। अगर कोई मुसलमान है तो मैंने कुरान करीम के अंदर कह दिया था, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम, ए लोगों अपने एक रब को मानो। क्यों? क्योंकि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगर कोई गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को मानने वाला था तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ पाली जुबान से बिलोंग करता था। यही गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जिसका जन्म बोध गया की सरजमीन पर होता, और 30 साल की मेहनत और मशक्कत के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है। वो कहता है कि मेरे जाने के बाद एक मैतरा आएगा इस धरती पर। मैतरा मतलब एक नबी, आखिरी नबी आएंगे इस धरती पर, और वो एक वहदानियत का प्रचार करेंगे, रब्बे जुल जलाल की वहदानियत की तबलीग करेंगे इस धरती पर। अगर कोई जो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को मानता है तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के धर्म के शास्त्रों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वहदानियत का प्रचार किया। मैं हर धर्म का अलग अलग से नाम नहीं ले सकता, लेकिन इतनी बार मैं जरूर कहना चाहूंगा पूरी दुनिया के इंसानों से, चाहे वो जिस धर्म से ताल्लुक रखता हो, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का जिक्र उनके ग्रंथों के अंदर जरूर है, लेकिन फुर्सत नहीं है पढ़ने के लिए, फुर्सत नहीं है अपने शास्त्रों को उठाकर देखें, उस जात, उस रब्बे जुल जलाल की वहदानियत और उसकी हकीकत को समझने की, जानने की कोशिश करें। जिस जात ने इंसानों को खूब मनी के नापाक कतरे से खूबसूरत इंसान बनाया है, जिस जात की फरमाबरदारी करने के लिए फुर्सत नहीं होती, जिस जात के पैदा किए हुए मासूम इंसानों को जानवरों के नाम पर काटते हैं, जिस जात के पैदा किए हुए मुसलमानों को और निचले तबके से ताल्लुक रखने वाले दलितों को भी गाजर मूली की तरह काटते हैं और उन्हें अनाज की तरह मासूम इंसानों को चक्कियों के अंदर ऐसे पीस दिया जाता है जैसा कि अनाज को चक्की के अंदर रखकर उनका आटा बना दिया जाता है। अपनी अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए, अपनी अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए आज धर्म का, एक धर्म वाले दूसरे धर्म के खून के प्यासे कि तुम तो मुसलमान हो और तुम तो हिंदू हो, तुम तो शूद्र हो और तुम तो वैश्य हो, हम तो ब्राह्मण हैं या हम फलां बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। इस्लाम के अंदर भी यह बीमारी फैला दी गई कि मैं चौधरी हूं और मैं सैयद हूं, मैं जनाब किसी कुरैशी खानदान से मेरा ताल्लुक है, इसलिए आई एम अ ग्रेट ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर प्राउड टू बी ए चौधरी। चौधरी होने की वजह से हम गर्व करते हैं। दुनिया के इंसानों, इतनी बात कान खोल कर सुन लो, इस धरती के ऊपर कोई इंसान महान होता है अपने कर्म से महान होता है, अपने काम से महान होता है, अपने नाम से महान कोई नहीं होता। अपने दौलत की वजह से कोई महान नहीं होता। अगर दौलत की वजह से कोई कामयाब तरीन इंसान होता तो सबसे बड़ा कामयाब इंसान कारून होता। अगर दौलत, कुर्सी की वजह से अगर कोई कामयाब होता तो फिरौन सबसे पहले जन्नत का मुस्तहिक होता। अगर इस धरती पर बादशाहत की वजह से कोई कामयाब होता, पीएम बनने की वजह से कोई कामयाब होता, सीएम की कुर्सी मिलने की वजह से कोई कामयाब होता, हजारों सीट मिल जाए आपको और आप समझो कि हम कामयाब हैं, नहीं। स एक एवात्रपति पर जानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। स एक एवात्रपति, इंसान कामयाब वो है जो सत्य का साथ देता है। इंसान कामयाब वो है जिससे दूसरे लोग महफूज रहते हैं। इंसान कामयाब वो है जिनकी वजह से गांव समाज के अंदर अमन और शांति होती है। महान इंसान वो होता है और लोग उससे मोहब्बत करते हैं, ईश्वर उससे खुश होता है। ये नहीं कि जानवरों के नाम पर लोगों को लड़ा दिया, झगड़े करवा दिया कि नहीं तुम मंदिर वाले हो, तुम मस्जिद वाले हो, तुम मंदिर और तुम मस्जिद वाले हो, तुम टोपी वाले हो और तुम तिलक वाले हो। इस नफरत की कोई गुंजाइश न तो हिंदू भाइयों आपके धर्म में है, इस्लाम में तो है ही नहीं, और हमारे हिंदुस्तान के संविधान में भी नहीं। धर्म के नाम पर कोई किसी के ऊपर अत्याचार करे, जुल्म करे, तशद्दुद करे, नॉट अलाउड टू वायलेंस। इजाजत नहीं, परमिशन नहीं, न इस्लाम के अंदर न हिंदू धर्म के अंदर
न बुद्धिस्ट के अंदर। बुद्धिस्ट 2650 साल पहले ये धर्म बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं, जो जाफरानी रंग के कपड़े पहनते हैं, इनका एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ी तादाद बर्मा के अंदर, श्रीलंका के अंदर, चीन और जापान में बहुत बड़ी तादाद बुद्धिस्ट की। और दुनिया का ये दूसरा वो मजहब है जिसके अंदर ना तो नबी को मानते हैं ना किसी खुदा को मानते हैं। ये अपना सब कुछ गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को मानते हैं। हालांकि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ वो परमात्मा नहीं थे, वो एक इंसान थे। पता है आज की तारीख में बर्मा के अंदर जो जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है वो इसी मजहब के मानने वालों ने किया है। आंग सांग सूची बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा रूहानी बुजुर्ग, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जहां पर भी मुसलमान मिल जाए बर्मा के अंदर, म्यांमार, बर्मा, बांग्लादेश और नेपाल, इंडियन बॉर्डर के करीब ये बर्मा, म्यांमार, पुराना नाम म्यांमार, बर्मा अभी म्यांमार हुआ। आंग सांग सूची की इत्तिबा में लोग जीते, उनसे मुसलमान माओ बहनों की इज्जत व आबरू लूटी जाएगी। उनसे सवाल कीजिए कि क्यों, क्या वजह है, इतनी नफरत क्यों? ये वाहिद वो मजहब है जिसके अंदर सब्जी काट कर खाने की भी परमिशन नहीं, ये बुद्धिस्ट के अंदर। क्यों? गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने कहा कि सब्जी के अंदर, हरी सब्जी के अंदर भी जान होती, अगर आप उसको काट कर लाएंगे, सब्जी बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जीव हत्या हो जाएगी। यानी जिस मजहब के अंदर सब्जी काट कर खाने की परमिशन नहीं है, उस मजहब के जो पेशवा रहनुमा हैं वो मुसलमानों के खून से होली खेलने की परमिशन दे रहे हैं। कहां से आया यह परमिशन? गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने कहा नहीं। किस वजह से? उनका सिर्फ एक मानना, वो कहते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले इस धरती पर आए। उनके पास 9 तलवार थी, 2 कपड़े थे, 27 जंग में गए और 47 जंग के लिए उन्होंने फौजों को रवाना किया। 27 जंगों में आपने शिरकत की, लड़ाई की, लोगों के ऊपर अत्याचार किया, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। इसी वजह से तो 9 तलवार थी मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पास, और उन्होंने लोगों को ज़दोकूब किया, डराया, धमकाया, और लोगों ने मजबूरन कलिमा इस्लाम को पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम सबसे पहले ये सवाल करते हैं उस गद्दार से, जो भी ये सवाल करता है या जिसके दिमाग में ये भूसा भरा हुआ है, आप उससे पूछो, चाहे वो मुल्क हिंदुस्तान का कोई एमपी, एमएलए, सीएम, मिनिस्टर कोई भी हो, या अदना तबके का कोई भी आदमी हो, अगर वो ये सोचता है कि मुसलमान इस धरती के ऊपर तलवारों के जोर पर इस्लाम धर्म को फैलाया गया मुसलमानों के जरिए, मोहम्मद अलैहिस्सलाम बहुत बड़े जालिम थे, लोगों को डराते और धमकाते थे, डर से लोग कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ते थे, तो आप उनसे कहो कि यह गलत है, ये एक मफरूजा है जो लोग फैलाया जाता है, लोगों के दिलो दिमाग के अंदर नफरत भड़काई जाती। जैसे कहीं कहीं पर इलेक्शन जीतने के लिए दंगे फसादात किए जाते हैं, जैसे कहीं कहीं पर अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए दंगे, मासूम इंसानों की हत्या, नौजवान बच्चों को यतीम, जवान बेटियों को बेवा और उन्हें उनके दुपट्टे को, उनकी इज्जत व आबरू से खिलवाड़ किया जाता है।
अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए। इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़र्यतन अफ़सदूहा, ऐसे लोग होते हैं इस धरती पर। आप उनसे पूछिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उठाकर कम से कम पढ़ लेते तो तुम्हें समझ में आ जाती कि मोहम्मद के पास तलवार जरूर थी नो, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने किसी इंसान का एक कतरा खून तक नहीं बहाया। दुनिया के अंदर कोई माए का लाल ये तारीख पेश नहीं कर सकता कि काली कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी के ऊपर अत्याचार किया हो, किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती की हो, बल्कि आप अलैहिस्सलाम के पास तो बेजुबान जानवर भी अपनी शिकायत लेकर पहुंचा करते थे। आप अलैहिस्सलाम इतने बड़े इंसाफ पसंद थे, किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती की जाती थी मोहम्मद रसूलुल्लाह इंसाफ किया करते थे। आप भूखे रहते थे, दूसरों को खिलाते थे। आपके इत्तिबा करने वाले सहाबाए किराम के पास अगर एक रोटी होती थी, कोई गरीब आ जाता था, कोई भूखा आ जाता था, तो अपने भूखे रहकर उस गरीब आदमी के हलक के अंदर निवाला डालते थे, खुद भूखे रहते थे। कुरान में उनका जिक्र किया गया, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि वो खुद तो भूखे रहते थे लेकिन दूसरों को खाना जरूर खिलाते थे। नफरत की निगाह से देखने वालों, नफरत के ऐनक अपने दिमाग, अपने आईने, अपने चेहरे के ऊपर चढ़ाने वालों, एक दो मर्तबा देख लिया होता अपने ग्रंथों के अंदर, हिंदुस्तान की इस पवित्र धरती के अंदर, हिंदुस्तान की इस गंगा जबनी तहजीब वाले इस मुल्क के अंदर कुछ भेड़ियों ने, कुछ नफरत परस्त इंसानों ने गंदी राजनीति शुरू कर दी और हिंदू मुसलमानों की पुरानी दुश्मनी को, पुरानी दोस्ती को दुश्मनी के अंदर बदल दिया। कहीं पर जानवरों के नाम पर और कहीं पर मस्जिद मंदिर के नाम पर, कहीं पर टोपी और दाढ़ी के नाम पर, कहीं पर लो जिहाद के नाम पर, कहीं पर न मालूम किन किन अफवाहों की बुनियाद पर लड़ा दिया जाता है। सैकड़ों पुरानी दोस्ती मिनटों सेकंडों के अंदर दुश्मनी के अंदर तब्दील हो जाती। हमारा मुल्क हिंदुस्तान ऐसा नहीं था। तारीख उठाकर देख लो, 1904 के अंदर हिंदू मुसलमान मुत्तहिद हुए थे, जालिम अंग्रेज को भगाने का काम किया था उन्होंने, तब जाकर मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ था। उसी जमाने के अंदर भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था, तो वहीं पर दूसरी तरफ डॉक्टर अशफाकुल्लाह खान के जिस्म के 3 टुकड़े कर दिए गए थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों ने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी है, बल्कि मुसलमान 70,000 उलमाए किराम को फांसी के फंदे पर दरख्तों के ऊपर लटका दिया गया, उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए जब तक मुल्क हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ। कौन है ये गद्दार लोग जो आज ये कहते हैं कि हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान? ये दाढ़ी और टोपी वाले ये तशद्दुद फैलाते हैं, इनके मदरसों के अंदर दहशतगर्दों की ट्रेनिंग दी जाती है। उठाकर देखो हमारे मदरसों की तारीख को, हमारे मासूम बच्चे कुरान करीम की तिलावत करते हैं, सुबह उठते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से हुकूक के फैसले किए जाते हैं, रहमत की बारिश होती है। लेकिन किसी मस्जिद या मदरसे के अंदर कोई दुनिया का माए कलाल को इतना बड़ा इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिखा दे कि किसी मस्जिद या मदरसे के अंदर हमने एक बम पाया या एक तलवार पाई, नहीं दिखा सकते। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत बांटा। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। पूरी दुनिया मिल जाए इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम बदनाम नहीं हो सकता। शरीयत को मिटाने के लिए आ जाए पूरी दुनिया के फिरका परस्त लोग, आ जाओ एक मैदान में तमाम के तमाम हिंदुस्तान के अंदर नफरत परस्त लोग। इस्लाम न मिटा है न मिटेगा, शरीयत न मिटी है न कभी मिट सकती है, कुरान न बदला है न बदलेगा। क्यों? इसलिए कि कुरान को उतारने वाला वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। नोटों के रंग बदले जा सकते हैं, करेंसी की कीमत बदल सकती है, क्योंकि करेंसी इंसानों की पैदावार है। खुदा का कुरान नहीं बदल सकता, चूंकि खुदा तबारक व तआला की हाथ की लिखी हुई चीज है। आया था अबरहा बादशाह मक्कतुल मुकर्रमा को ढाने के लिए, मिनटों सेकंडों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तैरन अबाबील को भेजकर इनको फजअलहुम कास्फिम माकूल, भूसा बना दिया था। इसलिए ताकत के नशे के अंदर चूर लोगों, अल्लाह ने तुम्हें कुर्सी दी, अल्लाह ने इख्तिदार तुम्हें दिया है, तो अपने आप को फिरौन मत समझना कि हम फिरौन बन गए। अना रब्बुकुमुल आला व तिलकल अय्यामु दाविलुहा बैनन्नास। इसी धरती पर 1145
साल तक बागडोर हमारे हाथ में थी। इसी हिंदुस्तान को ताकतवर हमने किया। पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया किसने बनाया? किसने बनाया सोने का चिड़िया? किस बादशाह के जमाने में हिंदुस्तान का नाम सोने की चिड़िया रखा गया? जलालुद्दीन अकबर बादशाह के जमाने में यह नाम पड़ा। क्यों? उस वक्त इतनी दौलत थी मुल्क हिंदुस्तान में कि अकबर बादशाह ने सोचा कि मैं सरकारी खजाने को गिनूं। 1 महीना गिनते रहे तमाम लोगों को बिठाकर, लेकिन कभी गिन न पाए। इतनी दौलत मुल्क हिंदुस्तान के अंदर थी। किसने इतनी दौलत पैदा की थी? यही दाढ़ी और टोपी वाले, इनके वंश, इनके पूर्वज ने, इनके मुस्लिम इंपेरर ने। लेकिन आज बदनाम किया जाता है कि नहीं जनाब, ये तो बाबर बादशाह के नाम पर है, इसको बदल दो। ये तो इलाहाबाद अल्लाहाबाद के नाम पर है, उसको भी बदल दो। मुगल सराय को बदल दो, क्योंकि मुगल बादशाह के नाम पर है, इसलिए इसको भी बदल दो। पता नहीं क्या चल पड़ा है, एक तरह की मिशन हिंदुस्तान के अंदर भूत सवार हो गया है। जहां पर भी दाढ़ी टोपी वाले को कुछ लोग देखते हैं तो पेट में दर्द हो जाता। हमारे हिंदू भाई में सब नहीं, बल्कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके ये खुसूसन ये उड़ीसा एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर मानवता की, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की, बल्कि विश्व के अंदर यहां की मानवता की मिसाल दी जाती है कि भाई उड़ीसा के अंदर हिंदू मुसलमान इतने प्यार से मिलकर रहते हैं। होना भी यही चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको यह बात हजम नहीं होती है। क्या अरे हैदर के साथ पंकज कुमार क्यों है? वो हैदर है, वो पंकज कुमार, दोनों बैठकर चाय पी रहा है। अब तश्कील में लग जाते हैं कि इनके पंकज को कहते हैं तुम हैदर अली के साथ थे। कहा वो फसादी है। उसके बाप दादा ने 1100 साल तक हुकूमत की थी मुल्क हिंदुस्तान में, उन्होंने गुलाम बनाया था, इसलिए उनके पास मत बैठना। ऐसी पट्टी पढ़ाई जाती है, ऐसी पट्टी पढ़ाई जाती है। बेचारा पंकज कुमार वाकईतन यही सोचने लगता है कि हाँ हैदर अली, तुम्हारे पूर्वज ने बहुत जुल्म सितम किए हमारे बाप दादाओं पर। नफरत पैदा हो जाती। वरना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मोहब्बत बांटी, आपने दुश्मन को भी अपने गले से लगाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। और सिर्फ कुरान और हदीस में इसका जिक्र नहीं, अल्लाह ने पूरी दुनिया के ग्रंथों के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस्लाम की अच्छाई का जिक्र किया। हम मुसलमान इसलिए मुजरिम है ना क्योंकि हम एक अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद को अपना आखिरी नबी मानते हैं। और हम क्या करते हैं बताइए? क्या हम कहीं ट्रेनिंग लेते हैं जिहाद की? क्या हमारे घर में AK-47 है? क्या हम दाढ़ी और टोपी रखते हैं तो इसका मतलब हम ओसामा बिन लादेन की औलाद हो गए? मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए तो वो सोनू डांगर यूं कहती है कि हाँ मुसलमान इसलिए नमाज पढ़ते हैं ताकि ये हिंदू भाइयों का विनाश करें। बताइए, मुसलमान इसलिए नमाज पढ़ता है ताकि वो अल्लाह को राजी कर सके। क्योंकि पहला अक्षर क्या है? अल्लाहु अकबर, मतलब देव महान। अल्लाहु अकबर के बाद सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उस सोनू डांगर से कोई कहे कि आप भी जब ईश्वर की पूजा करते हैं, ओम बोलते हैं तो क्या नाम लेते हैं? ओम बोलते हैं तो नाम लेते हैं आकार मकार सकार, यानी विष्णु ब्रह्मा शिव। ये विष्णु ब्रह्मा शिव संस्कृत में है, इसका अरबिक ट्रांसलेशन है अल कहार अल जब्बार अल खालिक। आप भी तो ईश्वर, आप भी तो अल्लाह का ही नाम लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम बोलते हैं, आप ओम बोलते हैं, शॉर्टकट कर दिया। हम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो आप भी तो पढ़ते हैं। जब सुबह सवेरे पूजा करते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं।
हम दुआ करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। आप भी पढ़ते हैं ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। फिर हम कैसे मुजरिम हो गए? हम कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आप भी कहते हैं एक ओंकारा सतनाम। आप भी बोलते हैं एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते किंचन कमेव मद्वितीयम्। जो मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का है वही मतलब एकम ब्रह्म द्वितीय का है। जो मतलब कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद का है वही मतलब न तस्य कश्चित् पतरस्तेलुके न चिस्तान वच्युतिस्य लिंगम सकारनम कर्णादिपादिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चादिपा। जो मतलब सूरह इखलास का है वही मतलब इसका भी। हम अपनी समाज की बहू बेटी से कहते हैं कि पर्दे में रहो, कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न। यानी औरत समाज की बहू बेटी पर्दे में रहे। तो आप कहते हो कि समाज की बेटी पर्दे में आ जाएगी तो तरक्की कैसे करेगी? तो हम तो कुरान करीम की आयत के मुताबिक अमल कर रहे हैं। पर्दा हमारी बेटी समाज की बहू बेटी अगर करती है तो यह अल्लाह का फरमान है, कुरान की आयत है। आप कहोगे कि नहीं पर्दा नहीं करना चाहिए, जींस पैंट में घूमने चाहिए समाज की बहू बेटियों को, फिटिंग स्कर्ट जीन्स पैंट, ताकि कोई अंधा आदमी भी अगर उसको थोड़ा बहुत दिखे तो वो मुकम्मल तौर पर देखता रहे घूर घूर कर सड़क पे ये कौन जा रही। इजाजत नहीं। हमारी बेटी बुर्का पहनती है तो आप एतराज करते हो। इसी बुर्के की हुक्म ऋग्वेद के अंदर है। अदे पश्यस्तिमो परि संतराम पादको हरमाते कौशल्पको। समाज के बहू बेटियों जब तुम रास्ते में चलो तो पैरों को समेट लो, यानी तुम्हारी ब्यूटी खूबसूरती नजर ना आ जाए। फिर हम मुजरिम कैसे? हम कुरान पढ़ने वाले मुजरिम कैसे हो गए? एक अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को अगर हम झुकाते हैं तो हम मुजरिम कैसे हुए? सवाल है ये। नमाज पर एतराज करने वालों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी कर एतकाद रखने पर एतराज करने वालों, यह आपसे सवाल है, आप जवाब दे दीजिए। चैलेंज है पूरी दुनिया के विद्वानों को। अगर मुसलमान एक अल्लाह को मानता है तो क्या बाइबल में एक ईश्वर को मानने की बात नहीं? There is no God but one God. Muhammad is the last messenger of one God. सिख पंजाबी लोग एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवो नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। एक ही ओंकार है, उसी को हम मानते हैं, अरबी के अंदर पढ़ते हैं। हम अरबी में पढ़ें तो मुजरिम, आप संस्कृत में पढ़ो तो आप बहुत बड़े ईश्वर के प्रिय मित्र, ईश्वर के भक्त। जुबानें सारी अल्लाह की, चाहे वो संस्कृत जुबान, चाहे वो अंग्रेजी जुबान, चाहे वो पाली जुबान, चाहे वो सुरियानी, तिबरानी, इबरानी, कोई भी जुबान, ऑल लैंग्वेजेस द क्रिएटेड बाय वन गॉड, अल्लाह की तरफ से पैदा की गई। संस्कृत जुबान भी, अंग्रेजी जुबान भी। संस्कृत जुबान को तो मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा, 5000 साल पहले ईश्वर खुश होकर अपने महाजल पलवान वाले मनु को संस्कृत जुबान गिफ्ट किया था। गिफ्ट, वरदान, ये ले लो, ये जुबान लो, आज तुम इसी पे बात करोगे। संस्कृत जुबान पुरानी जुबान मानी जाती, लेकिन जुबान है। अलग अलग जुबान में अलग अलग नाम लिया जाता है, मीनिंग नहीं बदलता। रात है भी रात, हम लोग हिंदी में उर्दू में रात बोलते हैं, इसी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नाइट। इसी को अरबी में क्या बोलेंगे? लैल। अब ये बताइए, लैल नाइट, रात, अंधकार, संस्कृत में अंधकार भी बोल देते हैं। अब ये चार है, लैल,
नाइट, रात, अंधकार, 4। क्या अगर अंग्रेजी में कोई नाइट बोलेगा तो उससे मुराद ये रात है, और अगर कोई संस्कृत में अंधकार बोल दे तो उससे मुराद कौन सी रात होगी? कोई और भी रात होती? नहीं, एक ही रात। जुबान चेंज हो गई लेकिन मीनिंग बिल्कुल सेम। मैन आदमी, और इसी को मैन आदमी को बोलते हैं। मिसाल के तौर पर पानी, पानी माउन अरबी में पानी को बोलते हैं, वाटर इंग्लिश में बोलते हैं, आप फारसी में बोलते हैं, जल हिंदी में बोलते हैं। अब बताइए, ये आप बोलने से अगर मैं कहूं गिव मी वाटर 1 गिलास प्लीज, 1 गिलास पानी दीजिए मुझे, तो आप पानी देंगे। अगर मैं कहूंगा इती बिल्मा 1 गिलास पानी दीजिए अरबी में कहूंगा, तो क्या आप मुझे जहर डाल के दोगे उसमें, या पत्थर दोगे? जुबान अलग है, मतलब एक ही। इती बिल्मा पानी दीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह का जो मतलब है वही मतलब एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवो नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी का भी वही मतलब इसका भी है। एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते किंचन कमेव मधुयत्तम का, और वही मतलब है देयर इज नो गॉड बट वन गॉड एंड मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ वन गॉड का। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला मुजरिम, देयर इज नो गॉड बट वन गॉड पढ़ने वाला देशभक्त, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीय नास्ते पढ़ने वाला इस देश का प्रिय मित्र, एक ओंकारा सतनाम करता बिरुद पढ़ने वाला इस देश का हीरो। कहां की राजनीति है ये? कहां से उठा कर लाए? अनपढ़ गवार लोगों के हाथ में ये कब्जा, ये हाथ में ये चला जा चुका है ये डंडी, तराजू हिंदुस्तान के संविधान। पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। जालिम को जुल्म की वजह से यहां इंसाफ नहीं मिलता। फैसले यहां पर जुर्म और जुल्म देखकर नहीं किए जाते हैं। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आजकल की तारीख में फैसला मजहब और धर्म देखकर किया जाता। ये कौन से मजहब से ताल्लुक रखता है? इस्लाम, डालो जेल में। क्यों? इसका ताल्लुक दाइश से, ISIS से। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ये बहुत ही बोलते हैं किनके खिलाफ? गलत पॉलिसी के खिलाफ। गलत पॉलिसी के खिलाफ मैं नहीं, मेरा अधिकार है ये, हर एक हिंदुस्तानी का अधिकार है बोलने का। हर किसी को गलत पॉलिसी के खिलाफ बोलने का अधिकार है। गलत पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं बोलते, नहीं बोलने की परमिशन नहीं, लेकिन गलत पॉलिसी के खिलाफ, जैसे तलाक है गलत पॉलिसी, संविधान के खिलाफ पॉलिसी, हम बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे कि संविधान ने कहा कि हर किसी को अपने मजहब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की और उनको अमल करने की इजाजत है। तो तुमको किसने इजाजत दी संविधान बदलने की, मुसलमानों के पर्सनल लॉ को बदलने की? लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, यहां पर रुककर हमें और आपको समझना होगा। हम जलसों में बैठते हैं, मस्जिद के मिंबर पर चले जाते हैं, चाय की दुकान पे बैठते हैं, कहते हैं कि फलां पार्टी गलत है, फलां प्रधानमंत्री गलत है, फलां फिरका गलत है। क्यों? इसलिए कि वो तो मस्जिद को शहीद करते हैं, वो तो पर्दे के ऊपर पाबंदी लगाते हैं। ये बाद की बात, पहले हम खुद गलती करते हैं, पहले हम मुसलमान खुद बेअमल होते हैं, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह गैरों को ताकत देता है। अल्लाह पेशाब करने वाले बहरूपियों को, खड़े होकर पेशाब करने वाले ऐसे ऐसे नापाक नास्तिक लोगों को आपकी शरीयत के ऊपर हावी करता। क्यों? क्योंकि हम पहले कमजोर होते हैं ईमानी एतबार से, शरीक अमल के एतबार से हम कमजोर हो जाते हैं पहले, तब जाकर अल्लाह उनको मुसल्लत करता। ये कुरान खुद कहता, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। हम जब तक गुनाह नहीं करते तो तब तक अल्लाह तबारक व तआला
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा था, ए मूसा अगर तुम पर कोई जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाए तो काफिर क्या करे? कि जब जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाए तो अपने कौम से कहना कि गुनाहों के पहाड़ों से उतर कर नीचे आ जाओ, क्योंकि जालिम बादशाह मुसल्लत हो गया है। जब भी जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाए कहीं पर तो समझ लीजिए कि आपके आमाल खराब हो चुके हैं। हमारे और आपके आमाल बद की वजह से जालिम हम पर मुसल्लत होते। मिसाल के तौर पर यही तलाक ले लीजिए, आपके तलाक के ऊपर जो बंदिश लगी है, ऑर्डिनेंस आया 3 साल का जेल, क्यों आया? क्योंकि हम मुसलमानों ने तलाक का मिसयूज किया, गलत इस्तेमाल किया। बीवी को हमने वो इज्जत नहीं दी जो इज्जत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी थी। अपनी समाज की बहू बेटियों के साथ वो इंसाफ नहीं किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो तरीका बताया था। कई जगहों के जलसों में हमने ये बात कही, इज़्दिवाजी जिंदगी हमारी खराब हो चुकी है। कुछ पढ़ा लिखा लोग होता, कहता मौलाना हम तो बादशाह हैं घर में, क्योंकि अल्लाह ने कहा रिजाल क़व्वामून अलन निसा, तुम हाकिम हो, तुम प्रेसिडेंट हो अपने घर के, अपने बीवी के, अपने औरत पर तुम हाकिम हो, इसीलिए हम तो उनको मारेंगे भी, उनको डराएंगे भी, उनको तलाक भी देंगे। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा का यह मतलब नहीं है मेरे नौजवान साथियों। जितना हक आपके लिए अल्लाह ने खास किया है उतना ही हक औरत के लिए भी अल्लाह ने मुतय्यन किया। उलझन हो जाए घर में तो बीवी को 3 तलाक दे देते हैं फौरन। परदेश में है, थोड़ी उलझन हुई, मोबाइल पे कह देंगे 1 2 3 तलाक जाओ। क्या तलाक इसीलिए? नहीं है, लेकिन हम मुसलमानों ने इस तरीके को अपनाया। यह तरीका जायज नहीं है, तलाक देने का सही नहीं है। औरत को सुधरने का मौका नहीं न देना, बैक वक्त 3 तलाक दे देना मुनासिब नहीं है। पहली बात तो तलाक देते क्यों? बहुत से लोग अपनी बीवी को नौकरानी समझते हैं, अपनी बीवी को नौकरानी समझते हैं और कहते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, पूरी दुनिया का काम उसके सर पर डाल दें, खाना भी बनाओ, कपड़े भी धो, ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें उनके हवाले कर देते हैं कि बीवी है, बीवी का मतलब नौकरानी नहीं, बीवी का मतलब शरीक हयात, बीवी का मतलब लाइफ पार्टनर, दोस्त। आपकी बीवी के बारे में यह समझ लीजिए कि आपकी बीवी आपकी दोस्त है। दोस्त का मतलब जब कभी किसी परेशानी के आलम में होता है, कोई दोस्त दूसरा दोस्त साथ देता है, उसको निकालता है उस परेशानी से। ऐसी आप में भी होनी चाहिए। अगर आपके घर के अंदर आपकी बीवी परेशान है, बहुत ज्यादा काम है, मैं हर जगह इस टॉपिक के ऊपर जरूर रोशनी डालता हूं क्योंकि हमारे नौजवान नहीं जानते, और बहुत से जगहों के ऊपर तो मसाजिद के ऊपर कुर्सी पर बैठते हैं बहुत से लोग, इन बातों के ऊपर रोशनी नहीं डालते हैं। फजीलत पर बहुत बात करते हैं हम लोग, नमाज की फजीलत, रोजे की फजीलत, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज़्दिवाजी जिंदगी के ऊपर रोशनी नहीं डालते। आप एक इंडियन है, आपके हुकूक क्या है, आप इसके ऊपर रोशनी नहीं डालते हैं। आपको हिंदुस्तान के संविधान ने क्या क्या हुकूक दिया, आप इसके ऊपर रोशनी नहीं डालते हैं। क्या कहते हैं? नहीं मौलाना, हम राजनीति के बारे में बात नहीं करेंगे, हम कभी संविधान के बारे में बात नहीं करेंगे, हम कभी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि मस्जिद के मिंबर के अंदर थोड़े बात होगी। एक बात याद रखना, आप आलिम दीन हैं, आप दानिश्वरान कौम व मिल्लत हैं। वक्त के नागुफ्ता भी हालात से वाकिफ कराना आवाम को,
शैतान और दज्जाल के चेहरे को बेनकाब करना यह आपका अखलाकी नहीं, बल्कि आपका एक लीडराना, आपका एक दानिश्वराना फरीजा है आप पर। आप वारिसीन अंबिया, जहां नमाज रोजा की फजीलत बयान करते हैं, वहां पर आपके समाज के अंदर कोई बुराई होती है सोशल वर्क के अंदर, तो आप नौजवानों को कहो, आप उसकी अहमियत दिलाओ कि भाई आप जिस समाज के अंदर रहते हैं, यहां के गरीबों के क्या क्या हुकूक हैं हिंदुस्तान के संविधान में। आज हमने पटना एयरपोर्ट में देखा 2 टोपी और दाढ़ी वाले को, पटना एयरपोर्ट। आज 3:30 बजे की मेरी फ्लाइट थी कलकत्ता के लिए, तो हमने सब कुछ कर लिया, बोर्डिंग पास लेकर हम सिक्योरिटी लाइन में खड़े हो गए। एक आए अल्लाह के नेक बंदे, टोपी थी, दाढ़ी थी, वो जैसे गेट से इंटर किया, वो दंग ऐसा जैसे कि वो पता नहीं भूल भुलैया में आ गया, वैसे देख रहा कहां आ गए, किधर जाए। और हर जगह लिखा हुआ है कि बोर्डिंग पास कहां, स्कैनिंग सामान का स्कैन कहां होता है, इंडिगो फ्लाइट का काउंटर कहां है, और गो एयर का किधर है, और एयर इंडिया का किधर है, स्पाइस जेट का किधर है, सबका काउंटर लिखा हुआ है। वो तब भी ऐसे मुंह देख रहा, और एक आदमी के सामने ले जाकर ऐसे पर्चा दे दिया, चुप। उसने कहा क्या है पर्चे में, कहा हमको जाना है कहीं, कहा जाना तो कौन सी फ्लाइट, बोला मालूम नहीं। उनको तो उनके ऊपर तो बड़ा ताज्जुब हुआ हमको। चलिए वो चले गए। 10 मिनट के बाद एक यंग नौजवान बैग लिए हुए, टोपी दाढ़ी में थे। मैं बुराई नहीं बयान कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जितनी मेहनत हम कुरान और हदीस की तालीम के लिए करते हैं कम है, और ज्यादा करें। लेकिन वहीं पर हम अपने बच्चों को इतनी तालीम दे दें ताकि जिस देश में आप रहते हैं उस देश के अंदर क्या सिस्टम है, उस देश के अंदर एक बहुत ट्रांसपोर्टेशन का काम रिजर्वेशन का है। आप अगर पहुंचे टिकट काउंटर पर तो आप पूछें कि भाई फला जगह से फला जगह की ट्रेन कितने बजे आती है, ट्रेन का नाम आप जाने, बोगी एसी का नाम आप जाने कि एसी के अंदर किस टाइप की सीटें होती। अगर आप एयरपोर्ट जाएं तो एयरपोर्ट पर किस अंदाज में कहां पर क्या मिलता, क्या लिखा हुआ होता है, ये तालीम आप अपने बच्चों को जरूर दें। तो वो नौजवान था, वो टिकट लेकर के, पता है बोर्डिंग पास लेकर के कहां खड़ा हुआ, हमको खुद ही शर्म आ रही थी। वो औरतों की लाइन में खड़ा हो गया, वो होपलेस था। पूरी लाइन में औरत है, वो पीछे खड़ा हो गया, ऐसे पीछे 2-3 औरतें लग गई। तब एक स्टाफ ने आके कहा कि सर एक्सक्यूज मी सर, ये लाइन जो है ये औरतों के लिए। तब वो देख रहा, अरे गलत खड़ा हो गया। तब दूसरी कहा कि सर मैं किधर से जाऊं। उसने कहा कि ये जो लाइन है औरत के बराबर में, इस लाइन में पीछे से लग करके आइए आप। जरूरत है इस बात की, जहां हम अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम पर हम जोर दें, वहीं पर अपने बच्चों को हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के कानून और हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्टेशन और हिंदुस्तान के आईने, हिंदुस्तान के अंदर आपके क्या क्या कहां कहां पर हुकूक है, उनकी भी जानकारी आप अपने बच्चों को दीजिए। जरूरत है, वरना काट दिए जाओगे, दबा दिए जाओगे, धसा दिए जाओगे। मुल्क हिंदुस्तान में कोई पूछने वाला नहीं होगा। आपका हुकूक आपके सामने से छीन कर लेकर जाएंगे, ऐसे देखते रह जाएंगे आप। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तालीम हासिल की, हम हाफिज कुरान भी, आलिम दीन भी, इफ्ता कज़ा सब हमने किया, और हमारे बहुत से नौजवानों ने भी किया। लेकिन उसके साथ साथ हमने मॉडर्न एजुकेशन को सिर्फ 2 साल, अहमियत ना दें उसको कि नहीं मॉडर्न एजुकेशन जब तक नहीं पढ़ेंगे तो हम कामयाब नहीं। जरूरत नहीं है इतनी डिग्री लेने की, इतनी पढ़ लो, इतनी पढ़ लो ताकि आपको अपना एड्रेस, अपना सिग्नेचर करना आ जाए। आपको कहीं पर जाएं, बैंक में जाएं तो आपको बैंक का वो जो स्लिप होता है वो भरना आ जाए आपको, आप किसी के मोहताज ना बने। अगर आप कहीं पर रास्ते पर
अगर आप टीटी से बात करें तो बात करने का एक सलीका होना चाहिए। अगर आप कहीं रास्ते पर जाएं किसी प्रोफेशनल वीआईपी एरिया के अंदर तो आप उस अंदाज में बात करें। एयरपोर्ट में जाएं तो हक्का बक्का ना रह जाएं, बजाय मर्द के लाइन में औरत के लाइन में लग गए कि भाई ये लाइन किन की है और ये लाइन किन की। ये सब चीज आप तभी जब आप सीख जाएंगे तो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे। थोड़ी सी देर के लिए वो लोग क्या समझ रहे होंगे, अरे यार ऐसा आदमी है, बूढ़ा हो गया, इसको पता ही नहीं इसके टिकट के अंदर क्या लिखा हुआ। हम नहीं जाते कभी भी काउंटर के पास एयरपोर्ट में कि हमको बोर्डिंग पास दीजिए। खुद से मशीन में जाकर के पीएनआर नंबर डालिए, फ्लाइट सेलेक्ट कीजिए, कौन सी फ्लाइट है उस पर क्लिक कीजिए, पीएनआर नंबर डालिए, कौन सी सीट चाहिए वो डालिए, आपके पास स्लिप आ जाएगा निकल कर। बहुत बड़ी चीज नहीं, इन सब चीजों को सीखना सिखाना बहुत जरूरी। अगर सीखेंगे तभी कुछ होगा। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरगीब दी है। हजरत हसन बिन साबित को कहा दुनिया की सारी जुबानें सीखने की, ताकि वह अगयार के चाल से वाकिफ होते रहें। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर संविधान में आपके क्या हुकूक है, आपकी तलाक के ऊपर बंदिश लगी। हम जानते हैं कि हमारे अंदर कमजोरी है, हम अपने बीवी को छोटी छोटी बात पर ज़दोकूब करते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि बीवी को अपना लाइफ पार्टनर मानिए, अपना शरीक हयात मानिए। हम खुद, आई एम एक्सपीरियंस्ड पर्सन, मेरी शादी को 4 साल हो गए और मुझे यकीन है, मुझे याद है कि 4 साल के इस लंबे अरसे के अंदर कभी भी 4 मिनट के अंदर हमारा कभी झगड़ा, कभी बहस मुबाहसा नहीं हुआ। हम कभी भी हस्बैंड वाइफ बाहर जाते हैं तो अगर कोई देखता है तो ये नहीं कहता है कि ये हस्बैंड वाइफ है, बल्कि ये कहते हैं कि भाई ये भाई और बहन। इस तरीके से हम लोग मिलकर काम करते हैं, पता ही नहीं चलता है कि ये हस्बैंड वाइफ की जोड़ी। ये तरीका नबी पाक अलैहिस्सलाम का था। अगर आपकी बीवी आपके घर के अंदर बीमार पड़ जाए तो आप अपनी बीवी की खिदमत कीजिए। अगर आपकी बीवी के पास काम ज्यादा हो, कपड़े ज्यादा धोने के लिए हो, तो आप उनके काम में हाथ बटाइए। अगर आपकी बीवी दूसरा काम करती है तो आप आटा गूंद कर दीजिए, रोटी बना करके दीजिए। यह तरीका था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दे दिया तो ईद के मौके पर 2 दिन के बाद गाड़ी बुक कीजिए, पहुंचिए। आप कहां पर, ये कटक पहुंचे, भुवनेश्वर पहुंचे, पुरी पहुंचे या कलकत्ता जाइए, अपनी फैमिली के साथ घूम करके आइए। यह तरीका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। लेकिन इन तरीकों पर अमल नहीं करेंगे। क्यों? बीवी है, नौकरानी है, तुम घर में रहो, तुम क्यों बाहर जाओगे? ये हम लोग सोचते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को ले जाते थे, अपनी अहलिया मोहतरमा को, अम्मा आयशा को लेके नहीं गई, 2-2 बार लेके गए, कबड्डी का रेस किया 2 बार। बीवी को कभी नहीं बोलेंगे आई लव यू माई स्वीट हार्ट, गैर महरम औरत को तो बोलेंगे। व्हाट्सएप पर लगे रहेंगे 2-2, 3-3 बजे रात तक, सड़क के किनारे बैठकर बात करेंगे कि आई एम स्टिल दैट, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी, मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही। उधर से जवाब आता क्यों? तुम्हारी याद आ रही। परदेश में चले गए तो बीवी को कभी नहीं प्यार भरा मैसेज लिखेंगे, लेकिन बाहर वाली को प्यार भरा मैसेज लिखकर भेजते। अभी दिल्ली में एक दोस्त के रूम में हमारा स्टे हुआ, रुके, तो वहां एक नौजवान साथी भी रहता था। वो अपनी बीवी से डेली फोन पे लड़ता था, डेली। हमारा दोस्त ने कहा मौलाना आप पता है आपको, ये डेली लड़ता, और जब अपनी बीवी से बात करता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं पूरे कंपार्टमेंट को पता चल जाता है कि आज अब्दुल कादिर झगड़ा कर रहा अपनी बीवी से। हमने कहा तो एक रोज ऐसा हुआ कि रात को मैंने देखा उसको 1.5-2 घंटे से बातें करता हुआ। तो हमने कहा यार ये बातें किससे कर रहा, रात को 2-2 बजे रात में, और 2-2 घंटे बात करता है, और इतने आहिस्ते बात कर रहा है, पता ही नहीं चलता, मेरे तक आवाज नहीं आ रही। भला दिन में जब ये झगड़ता है तो वो उसकी बीवी, और रात में जो ये बात कर रहा है ये इसकी गर्लफ्रेंड है। ये देखिए, बीवी से बात करता है तो पूरी दुनिया के लोग सुनते हैं, इतने चीख के डरा धमका कर, लगता है कि जंग उहद हो रही है, ये 3री वर्ल्ड वॉर हो जाए। लेकिन वही 1 बजे रात में वही बंदा अपनी बाहर वाली से बात करता है तो पता ही नहीं चलता है कितने प्यार से बात करता है। बीवी इसलिए नहीं, हम अपनी शरीयत को मजबूती से पकड़ें, अल्लाह तबारक व ताला खुद फैसला हमारे हक में करेगा। जरूरत इसी बात की, हम सुधर जाएं, हम रास्ते पर आ जाएं, हम मुसलमान बन जाएं,
तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया की कोई ताकत आपकी शरीयत को न बदल सकती, ना आपको कोई बदनाम कर सकता। आज जो कहीं पर भगवादारी लोग, कहीं पर फिरका परस्त लोग हिंदू मुसलमानों को लड़ा देते हैं, वो इसलिए कि हमसे अखलाक भी उठ चुका है, हम मुसलमानों से अखलाक उठ चुके। इंसानियत का किरदार और कैरेक्टर हमारे बीच के अंदर नहीं रहा, हमदर्दी खत्म हो चुकी, मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका फौत हो चुका है हमारे जिंदगी से। हर एतबार से आपको कोई बचाने वाला नहीं आएगा, अगर कोई बचाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला की जात ही आपको बचा सकती। आप अगर ये इस नशे में हो कि नहीं 55 मुल्क हैं, अरब वाले आएंगे और आ जाएंगे, मुल्क शाम वाले, इराक वाले आएंगे, अफगानिस्तान वाले आएंगे, या दूसरे और कुवैत वाले आएंगे, कतर वाले आएंगे, ईरान वाले आएंगे, आपको बचाने के लिए कोई नहीं बचाने आएगा। आया बचाने बर्मा में किसी को कोई? आपको अगर कोई बचा सकता है तो वह अल्लाह की जात ही बता सकता। अल्लाह तबारक व तआला ही की जात ऐसी है, अगर कह दे कुन तो पूरी दुनिया के जालिम लोग तबाह हो जाएं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपने ईमान में वो ताकत तो पैदा करें। नमाज हम नहीं पढ़ते हैं, रोजा हम नहीं रखते हैं, जिना हम करते हैं। जवानों को देख लीजिए, फिल्म देखने चले जाते हैं, जुम्मे के दिन या ईद के दिन चले गए भारत फिल्म देखने के लिए, ईद की नमाज पढ़ी, खुशी के बजाय चले गए फिल्म हॉल में। सलमान खान की भारत फिल्म रिलीज हुई, कभी तौफीक हुई कि आज ईद के दिन मोहम्मद का तरीका क्या क्या था, उसको कभी नहीं जानने की कोशिश की, चले गए भारत फिल्म देखने के लिए। क्यों? आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ सलमान खान, हम सलमान खान के दीवाने हैं मौलाना। फिल्म रिलीज हुई, कभी गौर किया है कि पिक्चर त्योहार में ही क्यों रिलीज की जाती? या तो त्योहार में रिलीज होती या जुम्मे के दिन रिलीज होती। जुम्मे के दिन फिल्म क्यों रिलीज होती है? ताकि आपको जुम्मे की नमाज से दूर किया जाए। संडे को क्यों नहीं होती? संडे को छुट्टी होती पूरे इंडिया में, लेकिन नहीं, जुम्मे को होती, ताकि पहले शो में जाओ, आप नमाज को छोड़कर मस्जिद में चले जाओ, मस्जिद को छोड़कर बैठ जाओ फिल्म हॉल में। कितना मनहूस शक्ल होती है जब फिल्म हॉल से निकलते हो। आप कहेंगे कि मौलाना इसका मतलब आप भी पहले थे, जाते थे फिल्म हॉल के अंदर। झूठ नहीं कहूंगा, हमारे एक दो दोस्तों के बहकावे की वजह से पढ़ाई के जमाने में बीच में एक साल ऐसा गुजरा था सन 2000 का कि हम हाफिज बनने के बाद हमने अपने पढ़ाई छोड़ दी थी, हम काम करने लगे थे, बस फिल्में देखना, इधर उधर घूमना ये था। लेकिन अल्लाह ने फिर तौफीक दी, फिर हिदायत दी, कुरान फिर से हमने याद किया, फिर हम लाइन पे आए। तो हमने तजुर्बा किया था उसी जमाने में। 3 घंटा जब आप फिल्म हॉल में होते हैं, ईमानदारी से बताना, जब आप फिल्म हॉल से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि शैतान ने आपके मुंह पे पेशाब कर दिया। नहूसत छाई भी होती। ये तजुर्बे की बात मैं कह रहा हूं, 1 साल के अंदर तजुर्बा हमने किया था जब हम भी बह गए। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, सलमान खान के कमर के लचक को देखकर मत बहक जाना। समाज की बहू बेटियों कैटरीना कैफ की मॉडर्न और फैशन शोज को देखकर तुम बेपर्दा मत हो जाना। अम्मा आयशा, बीबी फातिमा की जिंदगी उठाकर देखना। और मेरे नौजवान दोस्तों, हजरत हैदर कर्रार की जिंदगी उठाकर देखना। अगर अमल कर लोगे तो इंशाअल्लाह जमीन पर दुआ करोगे, आसमान पर अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए फैसला करेगा और आपके अल्लाह की मदद और गैबी मदद आपके इस्तिकबाल के लिए तैयार होगी। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों को पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं बहुत थका हुआ हूं, कल का ही चला हुआ हूं, तकरीबन 3 बजे रात बक्सर से चले पटना है, पटना से चले कलकत्ता है, और कलकत्ता से 5 घंटे 1 मिनट के लिए भी कलकत्ता में नहीं रुके। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचे, गाड़ी से फौरन आपकी बस्ती में आए, 1-8 घंटे के लिए भी नहीं सो पाए थे कि स्टेज पर आना पड़ा। कहीं सुनी बहुत सारी बातें जाती, लेकिन उस पर असल अमल होना चाहिए। नौजवानों, आप लोग खुसूसन तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कोई पेशाब पीने वाला, भगवाधारी आदमी, टकले और तशद्दुद परस्त लोग, कोई भी कुछ कितनी मेहनत कर लें, हिंदुस्तान की फिजा को कभी
कर सकती, चूंकि हिंदुस्तान के अंदर आज भी हिंदू मुसलमानों की दोस्ती बाकी और बहाल। अल्लाह से दुआ है कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।